अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने क्लास 9th बायो का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है और टॉपिक का नाम है हमारा चैप्टर का नाम है हमारा बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 1 स्टडी करना है हमने। ठीक है, हमने ये जानना है कि इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या है पहले तो हम इसको जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं, और फिर बायोडाइवर्सिटी यानी इस चैप्टर में हमें क्या क्या बताया गया है और हमें किस हवाले से चैप्टर को स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का मतलब देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है, बायो का मतलब हमें पता है, बायो का मतलब क्या है? लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएशंस, ठीक है, यानी चेंजेस, तब्दीलियाँ, वेराइटीज़। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? वेरिएशंस इन लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में की वेरिएशंस को स्टडी करना क्या कहलाएगा? बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। जिस तरह से हमने स्टार्ट वाले चैप्टर में बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ी है ना बायोलॉजी की, तो एक हमारे पास बायोडाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी में हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं कि भाई हमारे इस अर्थ के ऊपर, हमारे इस दुनिया में कितने टाइप्स के, कितने वैरायटीज़ के जानदार मौजूद हैं, उन सब के बारे में पढ़ना। यानी इस बात को पढ़ना, इस बात को यानी बायोडाइवर्सिटी को अगर हम इस तरह समझें कि अर्थ पर मौजूद ऑर्गेनिजम्स की वैराइटीज़ को स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, यानी वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि लाइफ। अब प्रॉपर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो, इट इज़ द मेजर ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी मेजर मतलब वही है कि पैमाइश करना, नापना। कि अगर हम क्या करें, हम वेरिएशंस को देखें, वेरिएशंस को नाप, वेरिएशंस की पैमाइश करें। यानी हमने जब वेरिएशंस के बारे में स्टडी करना है, किनका? ऑर्गेनिजम्स की वेरिएशंस के बारे में स्टडी करेंगे, यानी उनकी वेराइटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे प्रेजेंट इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स, जो हमारे अर्थ पे डिफरेंट रीजन्स में मौजूद हैं। यानी अर्थ पे मौजूद डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की वैरायटीज़ के बारे में और उनकी मेजरमेंट करना कि भाई कहाँ कहाँ पर किस किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं और वेरिएशंस उनके अंदर किस टाइप की हैं। यानी वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़ आपकी बुक में मेंशन की गई है, वो है वेरिएशंस अमंग द स्पीशीज़ और विद इन द स्पीशीज़। के वेरिएशंस तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई हम कह रहे हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स की वैराइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरह से ऑर्गेनिज्म में तब्दीलियाँ आती हैं। ठीक है, कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पर मौजूद हैं, किस किस तरह के मौजूद हैं। हम वेरिएशंस तो पढ़ते हैं, लेकिन वेरिएशंस कैसे पढ़ते हैं? एक अमंग द स्पीशीज़ पढ़ते हैं। स्पीशीज़ मैंने आपको बताया था कि स्पीशीज़ का मतलब होता है जानदार। ठीक है, हर जानदार को और जानदारों के ग्रुप्स को स्पीशी बोलते हैं। तो देखिए भाई, ये कह रहे हैं कि स्पीशीज़ अमंग द स्पीशीज़ यानी कि जानदारों के ग्रुप्स के दरमियान। अमंग का मतलब क्या होता है? बिटवीन। और विद इन का मतलब होता है अंदर। यानी जो हम वेराइटी जो स्टडी करते हैं, यानी तब्दीलियाँ जो स्टडी करते हैं, डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं और उनको मेजर करते हैं, इसकी भी स्टडी करने का तरीक़ेकार है। क्या तरीक़ेकार है? कि हम वेरिएशंस तो स्टडी करें, यानी ऑर्गेनिजम्स की वैराइटीज़ तो स्टडी करें, लेकिन किस तरह से स्टडी करें? अमंग द स्पीशीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, और इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स के अंदर के टाइप्स को। मिसाल के तौर पर इस बात का मतलब ये है कि देखो, हमारे पास प्लांट्स हैं। ठीक है, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ें और दूसरा हम किसके बारे में पढ़ें? एनिमल्स के बारे में। हम इनके इनकी इनकी स्टडी करें, प्लांट्स की और एनिमल्स की स्टडी करेंगे, यानी इन दो ग्रुप्स को जब हम स्टडी करेंगे तो ये हो जाएगा स्पीशीज़ अमंग द स्पीशीज़ स्टडी। ये एक अलग स्पीशीज़ है, यानी एनिमल्स का ग्रुप है, या प्लांट्स का ग्रुप है। ठीक है, तो अगर हम इन दो स्पीशीज़ के दरमियान, मतलब इन दो स्पीशीज़ के बारे में स्टडी करेंगे और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ये कहलाएगी अमंग द स्पीशीज़। ठीक है, ये स्टडी क्या कहलाएगी? हमारी दो स्पीशीज़ के दरमियान। प्लांट्स भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। जब हम इन दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे और उनको कंपेयर करेंगे आपस में, तो ये कहलाएगी वेरिएशंस तो है, यानी प्लांट्स अलग तरह का ऑर्गेनिज्म है और एनिमल्स अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन हम इन दो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं, उनको कंपेयर करके स्टडी कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा वेरिएशंस अमंग द स्पीशीज़, यानी दो तरह के स्पीशीज़ के दरमियान की स्टडी। लेकिन अगर हम बोलें एनिमल्स के अंदर एनिमल्स की स्टडी करें, यानी मिसाल के तौर पर अगर हम स्टडी करते हैं लॉयन की, ठीक है, यानी हम लॉयन के बारे में पढ़ते हैं। अब लॉयन एक नस्ल का थोड़ी है, शेर मुख्तलिफ इकसाम के हैं ना, मुख्तलिफ नस्ल के, मुख्तलिफ तरह के मौजूद हैं। तो अब हम लोग लॉयंस के डिफरेंट टाइप्स की स्टडी करें कि लॉयंस के अंदर कितने वैराइटीज़ के लॉयंस हैं, कितने नस्ल के लॉयंस मौजूद हैं, किस किस टाइप के लॉयंस मौजूद हैं। तो ये कहलाएगी वेरिएशंस विद इन द स्पीशी, के ऑर्गेनिजम्स के अपने टाइप्स की स्टडी क्या कहलाएगी? यानी हम ऑर्गेनिज्म की ही स्टडी करें, उसके अंदर मौजूद उसके टाइप्स की स्टडी करें, तो ये कहलाती है वेरिएशन, यानी तब्दीलियाँ,
वैरायटीज़ विद इन द स्पीशी, के स्पीशीज़ के अंदर अगर हम उनकी डिफरेंट वैरायटीज़ की स्टडी करें तो ये क्या कहलाती है, वेरिएशन विद इन द स्पीशी। और अगर हम दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को आपस में कंपेयर करके स्टडी करें तो वो क्या कहलाती है, वेरिएशंस अमंग द स्पीशीज़। क्लियर हो गई बात कि हम बायोडाइवर्सिटी में क्या पढ़ते हैं, वेरिएशंस तो पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स की, बट अमंग द स्पीशीज़ भी पढ़ते हैं वो वेरिएशंस, और विद इन द स्पीशीज़ भी पढ़ते हैं वो वेरिएशंस। तो बात समझ में आई कि हम बायोडाइवर्सिटी में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, पैमाइश करते हैं किसकी, हम उसमें स्टडी क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, क्या चेकआउट करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं वेरिएशंस अमंग द स्पीशीज़ और विद इन द स्पीशीज़ प्रेजेंट इन जियोग्राफिकल रीजन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर जो मौजूद है हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन द स्पीशीज़ भी और विद अमंग द स्पीशीज़ भी, जो हम डिफरेंट वेराइटीज़ को, डिफरेंट वेरिएशंस को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो वो तमाम वो सब किस में आता है, वो आता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो देखो मैंने आज थोड़ा सा रफ राइटिंग में लिखा है, आप मेरे लेक्चर पे फोकस करना, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो समझा रही हूँ, आप उस पर फोकस करें तो ये आपको ये तमाम बातें भी समझ में आ जाएंगी साथ साथ। ठीक है, अब देखिए बायोडाइवर्सिटी तो हमें समझ में आया कि बायोडाइवर्सिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएशंस पढ़ रहे हैं अमंग द स्पीशीज और विद इन द स्पीशीज और प्रेजेंट जो हमारे ज्योग्राफिकल रीजन में मौजूद है, जो अर्थ पे मौजूद है डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, हम मतलब ऑर्गेनिजम्स के हम बारे में कह रहे हैं, हम ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट वैराइटीज़ को स्टडी कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इस बारे में इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब अर्थ के ऊपर का 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। कितने, 10 मिलियन डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ठीक है, अर्थ पे कितने ऑर्गेनिज्म मौजूद है, 10 मिलियन काइंड्स के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। ठीक है, 10 मिलियन मुख्तलिफ इकसाम्स के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं हमारे अर्थ के ऊपर, इन विच 1/3 पार्ट ऑफ दिस 10 मिलियन 10 मिलियन डिस्कवर्ड, और इस 10 मिलियन का 1/3 पार्ट अब तक सिर्फ डिस्कवर हुआ है अर्थ के ऊपर। यानी अर्थ पे जो 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट काइंड्स के, उनका उनमें से सिर्फ 1/3 पार्ट यानी 10 मिलियन का तीसरा हिस्सा ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुए हैं अब तक अर्थ पे, बाकी अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है। यानी जितने ऑर्गेनिजम्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं आज तक, वो इस 10 मिलियन का तीसरा हिस्सा है। ठीक है, यानी इस 10 मिलियन में का तीसरा हिस्सा अब तक डिस्कवर हो चुका है अर्थ के ऊपर, जो हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में, बाकी अभी तक अननोन है, अनडिस्कवर्ड है। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड हुए हुए, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखा हुआ है, बायोलॉजी से जितनी भी डिस्कवरीज की अब तक हम लोगों के पास 10 मिलियन में से 3rd पार्ट की स्टडी की हुई। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ऑर्गेनिजम्स, अब देखो हमें ये बात पता है कि तमाम के तमाम जानदार किससे मिलकर बने, सेल से। पीछे हम लोगों ने पूरा सेलुलर पूरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया था। ठीक है, हमें बात पता है कि एटम, मॉलिक्यूल, देन सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। अब ये बात तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हर जानदार किससे बना है, सेल से बना हुआ है। ठीक है, और सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म। अब हर जानदार बनता तो सेल से है, लेकिन हर जानदार एक दूसरे के साथ से क्या है, मुख्तलिफ है। ठीक है, बेसिक यूनिट क्या है सबकी, सबकी बेसिक यूनिट सेल है ना, यानी हर जानदार सेल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन क्या है, जब ऑर्गेनिजम्स बने सेल से ही हैं, सेल्स की इतनी वेराइटीज़ मौजूद नहीं है। सेल तो वही है कि एक ही सेल है, मतलब एक ही टाइप का सेल है। सेल्स की डिफरेंट टाइप्स मौजूद है, स्किन के सेल्स अलग हैं, हार्ट सेल्स अलग हैं, वगैरह वगैरह। यानी जो है तो सेल ही ना जो जानदारों को बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, जो जानदार हैं वो एक दूसरे के साथ से मुख्तलिफ है। सेल्स की इतनी वेराइटीज़ नहीं, लेकिन ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट वेराइटीज़ के ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं उनकी कंपोजिशन की बेसिस पर। ठीक है, यानी तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, लेकिन क्या है, हर ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ से मुख्तलिफ है। ठीक है, और इसी वेरिएशंस को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि भाई कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म, किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे मौजूद हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा बायोडाइवर्सिटी के अंदर। तो क्लियर हुई ये बात कि बैकग्राउंड क्या है कि अब तक 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपके 10 मिलियन डिफरेंट काइंड ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे मौजूद हैं, लेकिन उसका सिर्फ तीसरा हिस्सा अब तक डिस्कवर्ड हुआ है, बाकी सारे अनडिस्कवर्ड हैं। और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस क्यों है, तो वेरिएशन इसीलिए है कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स बने तो सेल से है, लेकिन ऑर्गेनिजम्स में वैराइटीज़ मौजूद हैं। कंपोजिशन सबकी सेम है कि भाई सेल से ही तमाम बॉडीज़ बनी है, सेल से ही हर जानदार बना है, बट क्या है, ऑर्गेनिज्म सारे एक दूसरे के साथ से मुख्तलिफ हैं। तो सब में क्या है, वैराइटीज़ हैं, सब में वेरिएशंस हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे हमारे पास क्या है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली, थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। हमने ये बात पढ़ी कि हम क्या कर रहे हैं, वैराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, यानी वेरिएशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो विद इन द स्पीशीज़ हैं और अमंग द स्पीशीज़ है, वो उसका स्टडी करते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑन अर्थ के ऊपर। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि भाई वैराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं अर्थ के ऊपर।
अब ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स कितनी होती है जो अर्थ पे मौजूद हैं? तो ऑर्गेनिजम्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक फ्लोरा और एक फोना। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की दो बेसिक टाइप्स हैं, कौन कौन सी? फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स की स्टडी, फोना मीन्स एनिमल की स्टडी। ठीक है, यानी तमाम प्लांट्स के ग्रुप्स की स्टडी हम किस में करते हैं? फ्लोरा में। और तमाम वेरिएशंस अगर हम इसी बायोडाइवर्सिटी को फ्लोरा और फोना के टर्म में इस्तेमाल करें, यानी अगर आपसे पूछते हैं भाई व्हाट इज फ्लोरा एंड फोना, तो हम क्या करेंगे? हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डाइवर्सिटी अमंग द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, डाइवर्सिटी अमंग द स्पीशीज ऑफ एनिमल। कि फ्लोरा क्या है? डिफरेंट प्लांट्स की वेरिएशंस के बारे में स्टडी करना, और फोना क्या है? एनिमल्स की वेरिएशंस के बारे में स्टडी करना, जो कहाँ मौजूद है? आपकी अर्थ के ऊपर। ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स को भी 5 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन से? प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिजम्स के भी ग्रुप्स बनाए गए हैं। ठीक है, 5 ग्रुप्स हैं। प्रोकैरियोट्स है, प्रोटिस्ट है, फंजी है, प्लांट्स है और एनिमल्स। प्रोकैरियोट्स जो हाफ न्यूक्लियस वाले होते हैं, इनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोटिस्ट जो एनिमल्स प्लांट्स दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं। फंजी जो हमारे पास फंजी होते हैं लाइक मशरूम्स, यीस्ट वगैरह। ठीक है, प्लांट्स को जानते हैं, एनिमल्स को जानते हैं। तो 5 डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं एनिमल्स के। 5 डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है। ये क्या है? ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को 5 डिफरेंट ग्रुप्स में कोड में डिवाइड किया गया है, जिनमें प्रोकैरियोट्स भी आते हैं, प्रोटिस्ट, फंजी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो हमने इस बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या पढ़ना है? हमने पढ़ लिया बैकग्राउंड, हमने पढ़ ली डेफिनेशन। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है? ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं? कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है भाई? 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी फ्लोरा एंड फोना। फिर ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया? तो ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसके अलावा हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इसके अलावा हमने ये पढ़ना है कि ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से ग्रुप्स में, क्लासेस में क्लासीफाई किया गया, उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से हुई। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं? हमने क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज भी स्टडी करना है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दर्जाबंदी। किसी भी चीज़ को उसकी प्रॉपर्टी की बेस पर अलग क्लास में रख दिया जाए, अलग ग्रुप पर रख दिया जाए, तो ये कहलाती है क्लासिफिकेशन। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, बच्चों की स्टडी के बेस पर उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं। जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, जो एवरेज वाले होते हैं उनके दूसरे ग्रुप में, और जो डल बच्चे होते हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाता है। तो ये क्या है? प्रॉपर्टीज़ की बेस पर अरेंज कर दिया बच्चों को। तो ये जो हम प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर ग्रुप से ग्रुपिंग करते हैं ना, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिजम्स को भी उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट क्लासेस के अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। तो हम इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब थोड़ा सा हमें मजीद इस चैप्टर में मजीद क्या लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यानी वेरिएशंस अमंग द और विद इन द स्पीशीज ऑन अर्थ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। बायोडाइवर्सिटी के फैक्टर्स कौन कौन से जो उस पर डिपेंड करते हैं? तो भाई क्लाइमेट, आबो हवा। ठीक है, मुख्तलिफ हर जगह का इन्वायरमेंट सेम नहीं है। कहीं पर ठंड बहुत ज़्यादा है, कहीं पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर पहाड़ी इलाके, कहीं पर ढलवान वाले इलाके। तो हर जगह का, हमारे अर्थ में हर जगह जो हर जोग्राफिकल रीजन है, हर एक का इन्वायरमेंट क्या है? डिफरेंट है। तो क्लाइमेट भी क्या होती है? असरअंदाज होती है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। कि जंगल में रहने वाले, पहाड़ी में रहने वाले जानवरों में फ़र्क होता है, जो ढलवान पर रहते हैं उनमें फ़र्क होता है। बर्फानी इलाकों में रहने वाले जानवर अलग टाइप के होते हैं, अलग नेचर के होते हैं। और नीचे गर्मी के इलाकों में रहने वाले, मतलब वो इलाके जहाँ पे बर्फ़ इतनी नहीं पड़ती, जो ठंडे इलाके हैं, उनमें जानवरों की इकसाम अलग तरह की होती है, और उनके जो तरीक़ेकार है वो डिफरेंट तरह का होता है। यानी इनमें डिफरेंट चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, यानी डिफरेंट रीजन्स में रहने वाले जानदार जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, और वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यानी क्लाइमेट यानी आबो हवा भी असरअंदाज होती है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। दूसरी बात क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। अब हाइट पर रहने वाले जानवरों में और ढलवान में रहने वाले जानवरों में फ़र्क होता है। सॉइल, मिट्टी, ये भी बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट करती है। ठीक है, डिफरेंट जगहों की डिफरेंट तरह की मिट्टी होती है, कहीं पर जरखेज़ होती है, कहीं पर बंजर होती है। तो उस लिहाज से भी वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो है वो इतने ज़्यादा नहीं होते। जहाँ पर मिट्टी जरखेज़ होगी वहाँ पे जो है वो फसलें ज़्यादा होंगी, फसल होगी। ठीक है, तो वहाँ पे अलग तरह के जानदार होंगे। जो बंजर ज़मीन होगी वहाँ पे अलग तरह के जानदार होंगे। तो क्या है? सॉइल भी इफेक्ट करती है बायोडाइवर्सिटी को। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज़ यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जहाँ जहाँ मौजूद है, तो हर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है। तो एनवायरनमेंट के लिहाज से, उस जगह के लिहाज से स्पीशीज़ जो है वो उनको भी डिफरेंट तरह की मौजूद होती हैं हर जगह पर। ठीक है, तो ये क्या है? फैक्टर्स है बायोडाइवर्सिटी के, जो बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड करते हैं, बायोडाइवर्सिटी पर असरअंदाज होते हैं। उनमें आबो हवा है, एल्टीट्यूड है, सॉइल है और प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज़। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एवोल्यूशनरी पॉइंट।
ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ रहे हैं कि वेरिएशन अमंग द स्पीशीज और विद इन द स्पीशीज इन जोग्राफिकल रीजन ऑफ अर्थ, कि हमने जो बैकग्राउंड स्टडी किया कि भाई 10 मिलियन एनिमल्स हैं अर्थ के ऊपर, जिनमें से उसका 1/3 पार्ट अब तक डिस्कवर हो चुका है, जो हम स्टडी करते हैं वो 1/3 पार्ट कहलाता है। अब जो हमारे पास जो स्पीशीज हम लोग कर रहे हैं कि भाई जानदार हमारे अर्थ पे मौजूद हैं, तो जानदार कब से मौजूद हैं, कब से इनका वजूद है, पहले क्या था अब क्या है, इसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी चेंजेस। ठीक है, यानी वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीलियाँ नस्ल दर नस्ल। तो अब देखते हैं, जो हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बोला कि हम वेरिएशन अमंग द स्पीशीज या विद इन द स्पीशीज हम स्टडी करते हैं जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन ऑन अर्थ पे मौजूद हैं, तो इनमें एवोल्यूशनरी बेसिस एवोल्यूशनरी चेंजेस क्या क्या हुए, पहले कौन से जानदार एग्जिस्ट करते थे, फिर कौन से थे और अब कौन से। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, के बायोडाइवर्सिटी जो हमारी अर्थ पर मौजूद है ये 4 बिलियन साल की एवोल्यूशन के सबब है। एवोल्यूशन किसे बोलते हैं, वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीलियाँ, जानदारों में होने वाली तब्दीलियाँ। ठीक है, कह रहे हैं कि 4 बिलियन सालों से होने वाली एवोल्यूशन का नतीजा है बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज अर्थ पे मौजूद हैं, ये बात कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नॉट वेल टू साइंस। अब लाइफ का वजूद कैसे आया, जानदार कैसे तख्लीक किए गए, जानदार कैसे पैदा हुए, इसके एग्जैक्ट इसके वजूद के बारे में साइंस नहीं जानती। ठीक है, लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट दैट, अब कुछ सबूतों की बुनियाद पर यह सजेस्ट किया जाता है, ये कहा जाता है 600 मिलियन ईयर्स अगो के, आज से 600 साल पहले, ऑल लाइफ कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, के अर्थ के ऊपर कोई लिविंग बींग एग्जिस्ट नहीं करता था, जो लिविंग बींग एग्जिस्ट करते थे वो थे बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर एनिमल्स। ठीक है, अब ये एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, एवोल्यूशनरी चेंजेस की बात हो रही है। आज से 4 बिलियन साल पहले जो एवोल्यूशनरी चेंजेस आए, जिनकी वजह से अब जो बायोडाइवर्सिटी है वो 4 से 400 साल 4 बिलियन सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। ये बात उन्होंने ऊपर कही। फिर उन्होंने क्या कहा कि अब तक लाइफ का वजूद कैसे होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वजूद कैसे होता है, इस बारे में साइंस सही से डिफाइन नहीं कर सकती, अब तक नहीं जानती। फिर उन्होंने कहा कि आज से 600 साल पहले अर्थ के ऊपर जो जानदार एग्जिस्ट करते थे वो कौन से थे, बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर एनिमल्स। तो ये आपको एवोल्यूशनरी चेंजेस के बारे में बता रहे हैं कि पहले ऐसा था, फिर वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती गई, और अब जो है हमारे पास ये एवोल्यूशनरी चेंजेस है 4 बिलियन सालों के बाद। जो अब जो बायोडाइवर्सिटी हम जो स्टडी करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी जो अर्थ पे मौजूद है वो इन 4 बिलियन सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। यानी इन 4 बिलियन सालों में जो तब्दीलियाँ आई हैं, उन तब्दीलियों से के होते 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 अब जो हम बायोडाइवर्सिटी देखते हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, तो ये एवोल्यूशनरी चेंजेस कहलाते हैं, यानी नस्ल दर नस्ल वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीलियाँ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारे पास थोड़ा सा बैकग्राउंड बायोडाइवर्सिटी का, और थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड पढ़ा बायोडाइवर्सिटी का। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है, हमने टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है उससे रिलेवेंट हमने कुछ टॉपिक स्टडी किए, इसका पहले बैकग्राउंड देखा, फिर हमने इसमें एवोल्यूशनरी पॉइंट्स को डिस्कस किया, और फिर हमने इसमें इसके फैक्टर्स देखे, कौन कौन से फैक्टर्स बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट करते हैं, और सबसे पहले हमने क्या एक्सप्लेन किया, क्या समझा कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। ठीक है, होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके फैक्टर्स कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे असरअंदाज होते हैं, बायोडाइवर्सिटी में एवोल्यूशनरी चेंजेस कौन कौन से आए, और बायोडाइवर्सिटी में कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स का हम स्टडी करते हैं, और ऑर्गेनिजम्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर किस किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, किन ग्रुप्स में किन क्लासेस में रखा गया है, ये तमाम चीज़ें भी हम इन चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। होप्स हो कि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो होगा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है। ठीक है, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।